तो वहीं छत्तीसगढ़ में आरक्षण संशोधन विधेयक पर सरकार और राजभवन के बीच जंग जारी है। संशोधन विधेयक को लेकर के राज्यपाल ने सरकार से 10 सवालों के जवाब मांगे थे। इसे सरकार ने राजभवन को भेज दिया, लेकिन इसके बावजूद राज्यपाल ने संशोधन विधेयक पर अब तक हस्ताक्षर नहीं किए हैं। तो आरक्षण संशोधन विधेयक पर अब तक हस्ताक्षर नहीं किए हैं। आपको बता दें कि राजभवन की तरफ से एक 10 सवालों की सूची भेजी गई थी सरकार को और कहा गया था कि इन 10 बिंदुओं पर जवाब दें और उसके बाद आरक्षण संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए जाएंगे। और उन जवाबों को भेजने के बाद भी अभी तक आरक्षण संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं, जिसको लेकर के कांग्रेस लगातार सवाल खड़े कर रही है। तो विधेयक पर सवाल जवाब जारी है। राज्यपाल के 10 सवालों पर सरकार की तरफ से जवाब दिए गए, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक हस्ताक्षर संशोधन विधेयक पर नहीं हुए हैं। तो राजनीति लगातार आरक्षण संशोधन विधेयक पर देखने को मिल रही है। तो 10 बिंदुओं पर जवाब मांगा गया था और उन जवाबों को देने के बावजूद भी अभी तक हस्ताक्षर राज्यपाल की तरफ से नहीं किए गए हैं। तो कांग्रेस का आरोप है कि राज्यपाल बीजेपी के दबाव में ये नहीं कर रही है हस्ताक्षर, और साथ ही राज्यपाल ने ये कहा कि वो पूरी तरह से जांच पड़ताल करेंगे और उसके बाद ही हस्ताक्षर करेंगी। तो लगातार सियासत जारी है आरक्षण पर, जहां आपको बता दें कि 1 और 2 दिसंबर को विशेष सत्र बुलाया गया, जब आरक्षण संशोधन विधेयक पारित किया गया और उसके बाद हस्ताक्षर के लिए राज्यपाल के पास भेजा गया। उसके बाद राज्यपाल की तरफ से 10 बिंदुओं पर इसका जवाब मांगा गया और साथ ही कई बार तमाम कांग्रेस के नेता राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचे और ये आश्वासन दिया गया कि वो आरक्षण संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर करेंगे, लेकिन बावजूद इसके 10 बिंदुओं पर सवाल पूछा गया। और उसके बाद ये जानकारी भी निकल के सामने आई कि राज्यपाल दिल्ली जाती हैं, वहां पर मुलाकात होती है उनकी गृह मंत्री अमित शाह से, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से, और उसके बाद जब 10 बिंदुओं पर कांग्रेस की तरफ से जवाब दिया गया तब भी हस्ताक्षर राज्यपाल की तरफ से नहीं किए गए हैं। तो बीते दिनों आपको बता दें कि लगातार आरक्षण संशोधन विधेयक पर वार पलटवार सवाल जवाब का दौर जारी है। साथ ही राजनीति भी इस मसले पर देखने को मिली है, जहां एक तरफ बीजेपी कहती है कि राज्यपाल पर दबाव नहीं बनाना चाहिए, तो वहीं कांग्रेस आरोप लगाती है कि राज्यपाल बीजेपी के दबाव में हस्ताक्षर नहीं कर रही हैं। तो खुद को आदिवासियों का हितैषी बताने वालों का चरित्र सामने आ गया, ये मोहन मरकाम ने अभी कहा था। हमने आपको वो बयान भी सुनाया और अभी भी सरकार और राजभवन के बीच में सवाल जवाब देखने को मिल रहे हैं। तो आरक्षण संशोधन विधेयक पर 10 बिंदुओं पर जवाब मांगा गया कि आखिरकार क्या आधार था, किस रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने ये आरक्षण की सीमा को तय किया है, और उन 10 जवाबों को देने के बावजूद भी अभी तक हस्ताक्षर पर संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं किए गए। तो आरक्षण संशोधन विधेयक और इस पर लगातार हस्ताक्षर की तलवार लटकी हुई है। आपको बता दें कि हस्ताक्षर अभी तक राज्यपाल की तरफ से नहीं किए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता सत्यप्रकाश जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, 10 सवाल पूछे गए, उन 10 सवालों के जवाब दे दिए गए, उसके बाद भी हस्ताक्षर नहीं। बिल्कुल, देखिए 10 सवालों के जवाब राज्य सरकार ने राज्यपाल को भेजे हैं और राज्यपाल ने जिन 10 सवालों को पूछा था उन सवालों के डिटेल जवाब राज्य सरकार ने भेजे हैं, जो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अपने दर्शकों को दिखा रहा है, बता रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब तब जबकि जवाब करीब 2 दिन पहले ही राज्य सरकार की ओर से भेज दिए गए हैं, अब तक हस्ताक्षर विधेयकों पे नहीं हो पाया है और इसीलिए राज्य सरकार और राजभवन के बीच कमोबेश कहा जा सकता है कि एक तरह से तनातनी वाली स्थिति दिखाई दे रही है। इस बीच में आदिवासी समाज के लोगों ने सर्व आदिवासी समाज के बैनर तले कल राजभवन के घेराव करने की भी कोशिश की। इसके अलावा 3 जनवरी को कांग्रेस पार्टी बड़ी एक रैली भी निकालने वाली है, लेकिन सबके बीच मौजूद सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या राज्यपाल इन विधेयकों पे हस्ताक्षर करने वाली हैं या अभी और देरी होगी। क्योंकि जो राज्यपाल का बयान अब से 2-3 दिन पहले आया था उसमें स्पष्ट तौर पे था कि वो तमाम जो सवालों के जवाब आए हैं उसका अध्ययन करेंगी, विधिक सलाहकार है उनसे राय मशविरा करेंगी, उसके बाद विचार करेंगी हस्ताक्षर को लेकर। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या अभी कुछ दिन और विचार करेंगे राज्यपाल या अब हस्ताक्षर करेंगे। बिल्कुल। और सत्यप्रकाश, जिस तरह से
हमने देखा कि सर्व आदिवासी समाज के लोग भी लगातार इसको लेकर के आंदोलित है। कल मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, हालांकि तबीयत सही नहीं है, इसका हवाला भी दिया गया था। और कितना वक्त लग सकता है, क्या माना जाए कि वक्त के साथ हस्ताक्षर हो भी पाएंगे या नहीं होंगे? देखिए, कल ही सीएम भूपेश बघेल ने भी कहा है कि 3 संवैधानिक अधिकार होते हैं। राज्यपाल या तो जो विधेयक उनके पास विधानसभा से पास होकर जाता है उसे या तो हस्ताक्षर कर सकते हैं कहीं भी, कोई भी राज्यपाल, या उसे लंबे वक्त के लिए अपने पास रख सकते हैं या राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। अब राज्य सरकार ये कह रही है कि ना राष्ट्रपति के पास राज्यपाल भेज रही है, ना हस्ताक्षर कर रही है, तो सरकार को क्यों नहीं लौटा देती, क्योंकि सरकार को भी वो लौटा सकती है। दूसरी ओर अगर हम कहें तो राज्यपाल लगातार इस बात को कह रही है कि वो अभी प्रश्नों के जवाब मांगी हैं, वो जवाब आ जाए फिर विचार करेंगी। जब प्रश्नों के जवाब आ गए उसके बाद उन्होंने कहा कि अब पहले फिर से वो एक बार अध्ययन कर लेंगी, उसके बाद वो इस पे विचार करेंगी। तो अभी राजभवन जो है आने वाले 1-2 दिनों में ही इस पे हस्ताक्षर कर दे, मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति नहीं बनती हुई फिलहाल दिखाई दे रही है। हालांकि राज्यपाल के स्वविवेक पे है, राज्यपाल अध्ययन करेंगे, उसके बाद क्या निर्णय लेती हुई देखने वाली बात है। सत्यप्रकाश, ये बताएगा कि अगर इसी तरह से अभी ये यूं ही लटका रहता है तो आगे क्या कदम सरकार की तरफ से उठाए जा सकते हैं इस पूरे मसले को लेकर के? देखिए, अब तक सूत्रों की ओर से जानकारी मिली है कि जल्द ही कैबिनेट की बैठक बुलाई जा सकती है। भूपेश बघेल कैबिनेट की बैठक में इन तमाम विषयों को लेकर चर्चा हो सकती है। रामी उशिरा कैबिनेट के तमाम मंत्रियों के बीच हो सकती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर सकते हैं कि आगे क्या कुछ इस पे किया जाना चाहिए। दूसरी ओर यह भी जानकारी है और उसकी अधिकृत घोषणा भी हो चुकी है कांग्रेस पार्टी की ओर से कि कांग्रेस इसके विरोध में जो है 3 जनवरी को बड़ी एक पैदल मार्च निकालने वाली है, बड़ी एक रैली निकालने वाली है। इसके अलावा क्या कुछ हो सकता है, उन तमाम परिस्थितियों को लेकर जो सूत्र बताते हैं सरकार में भीतर खाने पे चर्चा चल रही है। बिल्कुल, तो चर्चाएं चल रही है कि आगे सरकार का क्या कदम होने वाला है अगर हस्ताक्षर राज्यपाल की तरफ से नहीं किए जाते। तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए सत्यप्रकाश आपका बहुत शुक्रिया। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।